मोस्ट बिगिनर्स मार्केट में एंटर करते वक्त ये समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, और अगर सही डायरेक्शन गेस कर ली तो प्रॉफिट बन जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग का मतलब प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करना होता है। तो अगर आप भी ऐसे बिगिनर हो जो ट्रेडिंग को बिना किसी हाइप या फेक प्रोमिसेस के समझना और सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो आज की वीडियो है ट्रेडिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर पार्ट 1, जहां हम अपनी फाउंडेशन की नींव को सही तरीके से रखेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज किम एंड वेलकम टू मनी टेल्स। यहाँ मनी की साइकोलॉजी, मार्केट की साइंस और वेल्थ रियलिटीज को समझते हैं, बिकॉज स्मार्ट मनी नेवर फेल्स बट टेल्स। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करना प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, ईटीएफ्स या फिर डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ बाय लो और सेल हाई का गेम नहीं है जैसे कि लोग इसका मीनिंग बना देते हैं, बल्कि रियलिटी ये है कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते हो कि मार्केट का प्राइस कहां जाएगा। हर ट्रेड के साथ अनसर्टेनिटी होती है और लॉसेस ट्रेड का नेचुरल पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना व्हीकल लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आप एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होगा ही ये कंपल्सरी नहीं होता। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पॉइंट दैट कि लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस होगा ही ये कंफर्म नहीं होता। इसीलिए ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रोफेशन है, ना कि सर्टेनिटी बेस्ड। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल हर बार ट्रेडिंग में सही होना नहीं होता। उसका मोटिव होता है जब गलत हो तो रिस्क कंट्रोल में हो, और यही सोच एक बिगिनर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। बिगिनर्स का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच। दोनों मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का पर्पस, टाइम फ्रेम और स्किल सेट बिल्कुल अलग होता है। इन्वेस्टिंग बेसिकली एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है जिसमें फोकस पूरी तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स पर होता है, होल्डिंग सालों तक होती है और जिसमें प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ और कंपाउंडिंग से बनता है। इन्वेस्टर्स देखते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट क्वालिटीज और लॉन्ग टर्म विजन, जबकि उसके उलट ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म या फिर एक मीडियम टर्म अप्रोच है जिसमें पूरा फोकस प्राइस मूवमेंट पर होता है, और ट्रेड्स जो होते हैं कुछ मिनट, आवर्स या हफ्तों तक हम होल्ड करके रख सकते हैं। और टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक ट्रेडर ये नहीं पूछता कि कंपनी सही है या नहीं, बल्कि वो पूछता है या सोचता है कि एंट्री या एग्जिट लेने का सही समय क्या है। तो बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों सही हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करना बिगिनर्स के लिए डेंजरस होता है। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने तक लिमिटेड नहीं होता। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स बताती हूँ जो ट्रेडिंग में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इज स्टॉक्स। तो स्टॉक ट्रेडिंग में हम इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। इसमें जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मूव करता है, और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो वो न्यूज और हमारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, और डिसिप्लिन के साथ बिगिनर्स के लिए ये सुटेबल होता है। नंबर 2 वी हैव द इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडिसेस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, और कंपनी रिलेट जो स्पेसिफिक रिस्क होता है वो कम होता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स इसको प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट वी हैव द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो बेसिकली ये काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें लेवरेज काफी हाई होता है, तो हाई रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी काफी हाई आता है, तो इसलिए लॉसेस जो होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं। तो एज पर माई व्यू, अगर आप बिगनर हो तो आपको तब तक डेरिवेटिव्स में नहीं आना चाहिए जब तक कि आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए और आपकी नॉलेज जो है वो प्रॉपर ना हो इसकी। देन वी हैव कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, और इसके प्राइस डिपेंड करते हैं ग्लोबल डिमांड सप्लाई के ऊपर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशन पर। एंड लास्टली वी हैव द फॉरेक्स ट्रेडिंग, और इसमें जो है करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। मतलब जब हम एक करेंसी को बाय करते हैं तो साइमल्टेनियसली हम दूसरी करेंसी को सेल करते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के ऊपर बेस करता है। और एक्सचेंज रेट्स में ये मूवमेंट इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक डाटा और ग्लोबल इवेंट्स की वजह से होती है। तो बिगनर्स के लिए जरूरी नहीं होता कि हर किसी में ट्रेड करना, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी करना ज्यादा पावरफुल होता है। So now we are going to discuss about the most important point, how does market move। ये बेसिकली ट्रेडिंग में सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट मूव नहीं करता सिर्फ इंडिकेटर्स की वजह से, सिर्फ न्यूज की वजह से, या सिर्फ टिप्स और ओपिनियन की वजह से, बल्कि ये प्योरली बेस करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। तो जब बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइस नीचे आता है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स इसी बैटल को समझने के टूल्स होते हैं, बट इन द एंड प्राइस ही फाइनल ट्रूथ होता है, इसलिए सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर भी यही होता है। ट्रेडिंग का वर्ल्ड बहुत ब्रॉड है और हर ट्रेडर सेम स्टाइल फॉलो नहीं करता, और डिफरेंट स्टाइल का मतलब है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट रिस्क लेवल्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज। सो लेट्स डिस्कस द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो नंबर 1 वी हैव द इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग को बेसिकली हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, मतलब ट्रेडर सेम डे बाय और सेल करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए सुबह मार्केट 9:30 खुलती है, तो तब स्टॉक्स को खरीदा जाता है, और क्लोजिंग से पहले यानी 3:15 बजे जो ट्रेडर होता है वो अपने स्टॉक को सेल कर देता है। बेसिकली ये काफी फास्ट पेस्ड होता है। अगर हम सुटेबिलिटी की बात करें तो जो लोग इसे टाइम दे सकते हैं और एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये परफेक्ट है। नंबर 2 वी हैव द स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेडर अपने ट्रेड को 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक होल्ड कर सकता है। तो जनरली ये ट्रेडिंग का स्टाइल सबके लिए सुटेबल होता है, स्पेशली फॉर बिगनर्स, क्योंकि ये काफी काम, स्ट्रक्चर्ड और लेस स्ट्रेसफुल होता है। देन वी हैव स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज द मोस्ट इंटेंस, फास्ट, हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। जैसे स्टेरॉइड्स फिजिकल परफॉर्मेंस को एम्पलीफाई करते हैं रैपिडली बट इन अ रिस्की वे, स्कैल्पिंग एम्पलीफाई करती है स्पीड, इमोशन, एग्जीक्यूशन, प्रेशर और रिस्क को। अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम होता है इसका सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट्स। बेसिकली ये एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए ही सुटेबल होता है, तो इफ यू आर अ बिगनर तो ट्राई टू अवॉइड इट। नंबर 4 वी हैव द मोमेंटम ट्रेडिंग। इस तरह के ट्रेडिंग में मोमेंटम ट्रेडर्स प्राइस के स्पीड और डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, जहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहा है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। इन द एंड वी हैव द पोजीशन ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग का लॉन्ग टर्म स्टाइल है, और जिसके अंदर हम ट्रेड को वीक्स, मंथ्स या कभी कभी साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकली ये जो ट्रेडिंग का स्टाइल है ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का हाइब्रिड है, और ये सुटेबल है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखते हैं। बिगनर्स के लॉसेस का कारण मार्केट नहीं बल्कि उनका खुद का बिहेवियर होता है। जो कॉमन मिस्टेक्स एक बिगनर करता है वो ये कि वो बिना सीखे ट्रेड करते हैं। नंबर 2 फोमो में आकर बाय करते हैं। सब बाय कर रहे हैं तो मैं भी बाय कर लेता हूं।
नंबर 3, स्टॉप लूज का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 4, ब्लाइंडली फॉलो करना, यानी दूसरों के टिप्स और ऑर्डर्स के सिग्नल पर बाय या सेल करना। एंड नंबर 5, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, यानी अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा। याद रखो, ट्रेडिंग डिसिप्लिन से होती है, इम्पल्स नहीं, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल होता है, वो सिर्फ आपकी कमियों को आपके सामने एक्सपोज करता है। किसी भी बिगनर को शॉर्टकट के पीछे भागने की बजाय फोकस करना चाहिए प्राइस एक्शन पर, मार्केट स्ट्रक्चर पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, इमोशन डिसिप्लिन पर और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने पर। करेक्ट ट्रेडिंग बोरिंग होती है, लेकिन यही ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल भी होती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता। और आज के पार्ट 1 के साथ अपने फाउंडेशन की वो पहली ब्रिक रखी है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में फाउंडेशन लिखना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल फिर प्रॉफिट। और ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट मनी नेवर फेल्स बट टेल्स। So till then, namaste, take care and bye-bye.